अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 3 कप मैंने चावल लेके इसको मैंने आधे घंटे के लिए बिन के भिगो दिया था और उसके बाद नमक डाल के और मैंने इसको फुल डन कर लिया है। इसमें कोई कसर नहीं है। ये अच्छी तरह पके हुए, नरम नहीं करना है आपने, बस फुल डन करना है। मीडियम साइज़ की एक बंद गोभी लेके उसको बारीक चॉप कर लिया मैंने। 1 कप गाजर मैंने लिया है, इसको बारीक चॉप किया हुआ है। 1 कप शिमला मिर्च है, ये भी बारीक चॉप है। 4 अंडे लिए हमने और 1 कप ऑयल है। ये पूरा यूज़ नहीं करेंगे, एहतियातन 1 कप रख लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है। फूड कलर हम जर्दे कलम जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे अंडों में। 1.5 टी स्पून नमक लिया है। नमक चावलों में भी डाला था तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लिएगा। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ चिकन पाउडर लिया है। 1 टी स्पून चीनी लिया है। 1 पिंच मैंने बस यहाँ पे नमक इसके अंदर ऐड किया अंडों में। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही डालना है। और ये पिंच हमने ब्लैक पेपर डाली है और बस ये इतना सा, ये 1 पिंच ही होगा, ये भी जर्दे का रंग ऐड किया है। और अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप फूड कलर ज़रूर ऐड करिएगा, ये जर्दे का रंग जो होता है ये ज़रूर ऐड करिएगा, इससे एग फ्राइड राइस में बहुत अच्छे लगते हैं ये कलरफुल से। ये देखेंगे इस तरह से बीट हो गए अंडे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ एक पतीला लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, सिर्फ अंडे फ्राई करेंगे हम अभी। ये हमारे एग फ्राइड राइस एक ही पतीले के अंदर बन के रेडी हो जाएंगे। हमें बहुत सारी बर्तन गंदे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी में हम अंडे फ्राई करेंगे और इसी में हम चावल भी अपने तैयार कर लेंगे। अब आप इसको हल्का हल्का सा आप इस तरह से करें ताकि ये बारीक अंडे के जनत जैसे चूरा होता है इस तरह से बन जाए। ये देखें ये इस तरह से हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और हल्का सा, और अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब दोबारा से हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ये थोड़ा सा ऑयल देखें इतना बच गया है 1 कप में से, पूरा हमारा 1 कप यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे। अब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ये लहसुन का जो पेस्ट है ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन की अच्छी तरह से खुशबू आ जाए तो उसके बाद हम ये गाजरें इसमें ऐड कर देंगे। गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं तो इसलिए हम पहले गाजरें इसमें ऐड करेंगे, फिर हल्का सा उसे फ्राई करके अब इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर देंगे हम। और फिर हल्का सा फ्राई करेंगे। शिमला मिर्चों को सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। आपने इसको तेज़ आग पे ही करना है या मीडियम आग रखिएगा, बहुत हल्की नहीं करिएगा वरना सब्जियां सारी पानी छोड़ देंगी। तो इसको आपने तेज़ आग पे फ्राई करना है हल्का सा।
ये देखें यहाँ पे ये फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें मसाले वगैरह जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आग आप आहिस्ता नहीं करिएगा, आग को तेज़ ही रखिएगा और इसको ढकना भी नहीं है। बस इसी तरह से आप इसको हल्का सा फ्राई करते रहें और इसमें चीज़ें ऐड कर दी हमने, मसाले। अब ये हम सारे इसके अंदर जब सब्जियां फ्राई हो जाए अच्छी तरह तो इसके अंदर हम चावल ऐड कर रहे हैं। ये चावल इसमें ऐड करने के बाद ये अंडे जो हमने रखे थे ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए अलहदा रख लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें कितने कलरफुल से लग रहे हैं। और यहाँ 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चावल हमारे बिल्कुल पके हुए तो बस सिर्फ इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने कोई दम वम पे नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, बस ये तैयार है। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह कितने कलरफुल से हमारे राइस बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपके राइस भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होंगे बनके। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे पता चलेगा मेरा काम आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर